सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग क्यों नहीं आसान ज़िंदगी जीते हैं। मैं उन सक्षम लोगों की बात कर रहा हूँ, सामर्थ्यवान लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट कई जगह करा हुआ उन्होंने। ठीक है ना, चलो एक जगह करा, दो जगह करा, जैसा भी हो, मैं उसमें जो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, चाहे वो कागज़ के रूप में, सर्टिफिकेट के रूप में कुछ है, ठीक है ना भाई, शेयरों में, उसमें म्यूचुअल फंड में, इधर उधर फलाना टिकाना, कोई बात नहीं। आपके पास जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो या तो सॉलिड में चेंज हो चुका है, उसका रूप या तो धरती है या कागज़ के रूप में आप पे आ चुका है। लेकिन आपका स्वभाव क्या है कि घर में जो भी कोई ज़रूरतों की चीज़ें हैं, जो मोटा खर्चा होता है, या कोई मान लो आपने कोई कमरा बनवा लिया या कोई और कोई चीज़ लानी हुई, ठीक है ना, आपने भारी खर्चा कर दिया कि आपने 15 वाट का तो सोलर लगवा लिया, ठीक है ना, और कुछ चीज़ें लगवा ली। मेरे भाव यहाँ पर ये हैं, महंगे महंगे उपकरण, मतलब एक मोटा खर्चा कर रहे हैं, या शादी ब्याह का समय आ गया और बहुत सारी चीज़ें। आप उसके लिए आपकी जो अपने जो इन्वेस्टमेंट आपने बचा सेविंग कर रखी है, जो भी कुछ है, उसको आप, या ज़मीन जायदाद, उसको आप कहीं से भी छेड़ते नहीं हैं। आप उस सिद्धांत पर चल रहे हैं कि जो चीज़ अंदर गई, पुराने समय में एक था, जो अंदर गई वो अंदर है, वो बाहर नहीं आएगी। मतलब पहले तो ये होता है ना, संदूक तिजोरी ऐसे होते थे भाई, जो उसमें चीज़ चलेगी वो बाहर नहीं आएगी, पुराने लोगों का सिद्धांत था। आज के समय में सिद्धांत तो ये लागू होता है, लेकिन एक सीमा तक, क्योंकि हमारी रोज़ की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बच्चों की बढ़ गई हैं, परिवार की बढ़ गई हैं। अब यह खर्चे कई होते हैं, अभी आप मकान बना रहे हैं, बच्चों की शादी हो रही है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा हो गया, और किस चीज़ में हो गया, हमारे खुद के क्या कहते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा होती जा रही है, मतलब खर्चे, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट नहीं, तो हमारे को बड़ी दिक्कतें हो जाती है। तो मेरे भाव यहाँ पर ये हैं कि भाई एक बार 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 तनाव में रहने की बजाय, बार बार क्या कहते हैं, एक अजीब स्थिति होने की बजाय, आप कम से कम अपनी जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करके उसको थोड़ा सा उसमें से निकाल लीजिए। ज़मीन है तो ज़मीन का कोई टुकड़ा बेच दीजिए। आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे सर्टिफिकेट के रूप में, कागज़ के रूप में आ गए, उसको भी थोड़ा सा तोड़ लीजिए, और मैं क्या बोलूँगा, निकाल लीजिए, ताकि कम से कम रोज़ रोज़ के तनाव से तो आप बचोगे। रोज़ रोज़ के क्या कहते हैं, फिर आपको मांगना पड़ता है, कहीं से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कहीं से कुछ है। क्यों इन लफड़ों पड़ते हो? वो चीज़ किसके काम आएगी? आप तो चले जाओगे संसार में उसकी सेविंग करते करते, नहीं नहीं मेरी पैतृक संपत्ति है, मैं या मेरे द्वारा अर्जित संपत्ति है। आखिर वो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी सेल करेंगे उसको लगभग। ठीक है ना, आप इस बात पे गौर करो, पूरा नहीं तो आधा चौथाई कुछ तो करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी है और बहुत सारी चीज़ें, उसको तो हटाएंगे ना। और जो बच्चे विदेश में रह रहे हैं, बहुत दूर रह रहे हैं, खुद में बहुत सक्षम है, वो ज़्यादा परवाह करते नहीं। ठीक है ना, आप इस बात पे गौर करिए। तो आप, और लोग क्या कहते हैं, उसको यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, बच्चों के लिए दिक्कत तब भी बननी है। तो अभी सब में रहते रहते ऐसी व्यवस्था करो, किसी का लाइबिलिटी नहीं, आप भी तनाव मत लो, बीमार ना हो, और ज्योतिषियों के चक्कर ना काटो, आप नहीं काटो, घर की औरतें काटते, कोई ना कोई तो होता है ना कि चलो जी। तो मेरे भाव यहाँ पे बहुत छोटे से, इसको गहराई से समझिए। हमें अपने जो सेविंग का अर्थ क्या है, जो भी चीज़ आपने सेव की उसको प्रयोग लाना समय पे, ना कि तनाव में रहते रहना, जीवन जीना, तनाव में रहते बड़ी स्थिति हो जाए, बीमारी लग जाए और कुछ हो जाए, ऐसा ना करें। छोटी सी बात को, मेरी बात को बहुत गहराई से लीजिए। समय पे हमें कुछ न कुछ चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, ताकि वो लाइबिलिटी, वो खर्चा, वो कर्ज या हमारे पे जो भार है वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल एकदम से। मंगल कामना, नमस्कार। तो बाद में बच्चे तो करेंगे करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे तो समझ लो वो ज़मीन क्या कहते हैं आपकी, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे जाएगी। ठीक है ना, और कोई यूज करेगा।